एक चीज जो आपके घर में रोज होती है लेकिन आप उसे वेजिटेबल समझकर छोड़ देते हो, वो है प्याज। लेकिन जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा वो आप सुनकर खुद कहेंगे कि ये पहले से हम क्यों नहीं जानते थे। आज के वीडियो की बात सिर्फ नुस्खे की नहीं है, मॉडर्न साइंस भी आज की इन्हें सपोर्ट करती है। और अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। नुस्खा नंबर 1, प्याज और शहद। अगर आपको खांसी है कई दिनों से और वो खत्म ही नहीं हो रही है, चेस्ट के अंदर आपके कफ जमा रहता है, आपकी जो सर्दी है वो बार बार वापस चली आती है, तो शहद और प्याज ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ही बना है। प्याज के अंदर होता है क्यूवस्टीन, एक कंपाउंड जो सीधा आपके लंग्स की सूजन को टारगेट करता है। और जो शहद है वो आपके गले के अंदर एक नेचुरल कोटिंग बनाता है। ये गले के अंदर बैक्टीरिया और वायरस दोनों से लड़ता है। और जब प्याज और शहद ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है जो आपके सीने में जमा कफ को पतला करता है और उन्हें बाहर निकलने में मदद करता है। बेसिकली ये वही काम करते हैं जो महंगे महंगे सर्दी जुकाम के सिरप करते हैं। वो काम ये घर वाला नुस्खा भी करता है, नेचुरली और बिल्कुल सेफ तरीके से। अब इस कॉम्बिनेशन को कैसे बनाएं आप वो सुनिए। आप एक मीडियम साइज का प्याज लें, उसे बारीक बारीक कट कर लें। उस प्याज के ऊपर 3 चम्मच असली और प्योर शहद डालें और इन दोनों के मिक्सचर को आप रात भर ढक करके रख दें। आपको सुबह तक एक नेचुरली सिरप रेडी मिल जाएगा। बड़े लोगों के लिए दिन में 2 से 3 बार 1 चम्मच और बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार। 1 साल या 1 साल से छोटे बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं देना। और अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर से पहले पूछ लेना, क्योंकि जो शहद है वो आपका शुगर बढ़ा सकता है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपका सीना जो है बिल्कुल हल्का फील होगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी पाचक शक्ति वो मजबूत होगी। ट्राई कीजिए और जरूर बताइए फर्क पड़ा या नहीं। अब दूसरे नुस्खे की हम बात करते हैं, ये भी है प्याज और गुड़ का। सुबह उठते ही क्या आप थका हुआ फील करते हैं? थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर क्या आप हाँफ जाते हैं? क्या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है? तो भाई ये नुस्खा प्याज और गुड़ का ये आपके लिए ही है। गुड़ के अंदर नेचुरल आयरन होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन अकेला सिर्फ आयरन लेने से काम नहीं चलता। बॉडी को उसे जज्ब भी, एब्सॉर्ब भी करना पड़ता है और यही काम करता है प्याज। ये आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मिनरल्स खास करके आयरन शरीर में ज्यादा और बेहतर तरीके से एब्सॉर्ब होता है। मतलब कि एक चीज दूसरी चीज का काम आसान करती है। ये कॉम्बिनेशन इसीलिए पावरफुल है। अब इन्हें कैसे लेना है, तो खाली पेट सुबह एक अंगूठे जितने बराबर का गुड़ का एक टुकड़ा लें और साथ में आधा कच्चा प्याज बारीक काट करके गुड़ और प्याज साथ में खाएं। 30 दिन तक जो लोगों ने इसे फॉलो किया है उनका एनर्जी लेवल बेहतर हुआ है, चक्कर आना उनका कम हुआ है, उनके हीमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आई है। और ये डायबिटीज वालों के लिए नहीं है, गुड़ हो सकता है आपका ब्लड शुगर बढ़ा दे और ज्यादा। नुस्खा नंबर 3 भी है प्याज और नींबू का। क्या आपका खाना हजम नहीं होता है या आपको गैस और ब्लोटिंग रहती है और आपका जो वजन है जहाँ का वही है, चाहे आप कुछ भी कर लो? अगर ये सारी परेशानी है तो प्याज और नींबू का इस्तेमाल कीजिए। प्याज के सल्फर कंपाउंड लीवर को सपोर्ट करते हैं और जब लीवर इफिशिएंटली काम करे तो फैट मेटाबॉलिज्म नेचुरली बेटर होता है। नींबू के विटामिन सी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और आपके गट बैक्टीरिया का बैलेंस भी ठीक होता है। इन्हें अब कैसे इस्तेमाल करें? खाने से 15 मिनट पहले बारीक कटा हुआ प्याज, उसके ऊपर ताजा नींबू निचोड़ लें और उसके ऊपर से हल्का काला नमक डालकर खा लें। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेट है वो आपको हल्का फील होगा और आपकी ब्लोटिंग भी कम होगी। एक बात नोट कर लो, ज्यादा मत लेना, आपको एसिडिटी भी हो सकती है। अगर आपको गैस्ट्रिक है बहुत ज्यादा या आपको अल्सर की शिकायत है तो इस नुस्खे से आप दूर रहिए। अब हम चौथे नुस्खे की बात करते हैं, प्याज और सरसों का तेल। ये नुस्खा आपके सर के बालों के लिए है और बहुत से लोग इसे ट्राई ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कैसे काम करता है। तो फिर आइए हम समझते हैं। प्याज के अंदर सल्फर होता है जो आपके कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और कोलाजन हेयर फॉलिकल्स को अंदर से मजबूत करता है, मतलब कि आपके बालों की जड़ मजबूत होती है। और जो सरसों का तेल है वो आपके स्कैल्प, आपके सर के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपके फॉलिकल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलेगा और इसी वजह से आपके जो बाल की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो एक मीडियम प्याज का रस आप निकाल लो, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल आप मिला लो और आप अपने सर पर लगाओ और हल्का हल्का मसाज करो
और 30 से 40 मिनट के लिए आप छोड़ दो। फिर आप हल्के माइल्ड शैम्पू से धो लो। हफ्ते में सिर्फ 2 बार। आपको 6 से 8 हफ्ते में रिजल्ट जरूर दिखेगा। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, आपको सब्र से काम लेना होगा और इसे कंटिन्यू ट्राई करते रहना होगा हफ्ते में 2 बार, जब भी आप इसका रिजल्ट देख पाओगे। अगर आपके सर की स्किन जो है वो सेंसिटिव है या इसे यूज करने से आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो फिर आप इस नुस्खे से दूर रहो। अब हम बात करेंगे नुस्खा नंबर 5 की, प्याज और लहसुन की। ये नुस्खा सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से सुनो। क्या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, और क्या आपकी फैमिली में दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री रही है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ही जरूरी है। लहसुन के अंदर एलिसिन होता है, एक सल्फर बेस्ड कंपाउंड जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, और जब आपकी आर्टरीज रिलैक्स होती है तो नेचुरली ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आता है। और प्याज के अंदर क्वेस्टीन होता है जो आपके नसों की अंदर की लाइनिंग को स्मूथ और हेल्दी रखता है। ये दोनों मिलकर आपका LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जमने की जो टेंडेंसी है उसे ये कम करते हैं। आयुर्वेदा के अंदर इसे हमेशा रक्त शोधन कहा गया है, आपके पुअर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, और आज की मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। अब इसे कैसे यूज करना है, तो रोज सुबह में खाली पेट 1 कली लहसुन की बारीक आप काट लें, साथ में 2 से 3 पतली प्याज की स्लाइस ले लें और इन दोनों को चबा चबा कर खाएं और 21 दिन तक फॉलो करें। आपके हाई ब्लड प्रेशर में धीरे धीरे कमी आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर आप कोई खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, एस्प्रिन वगैरह, तो ये जो नुस्खा है ये डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल भी मत लेना, आपको ज्यादा ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। आप एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नुस्खा जादुई नहीं होता, जादुई होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई भी नुस्खे को लगातार ट्राई करते रहना। प्याज जो है वो एक आम सा वेजिटेबल है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन में, सही मात्रा में और सही टाइम पर अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन, दिल और बाल, इन सब पर ये काम करता है। और अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो पहले आप अपने डॉक्टर से मिल लेना, और अगर आपको कोई डॉक्टर ने दवाई दी हुई है तो उसे बिल्कुल भी बंद मत करना। अब मुझे कमेंट में बताना इन 5 में से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।